जय हिंद। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है किसी को परखा जा रहा है, किसी को चेक किया जा रहा है, लेकिन उसका टाइम कब चेक करने का, किसी को परखने का टाइम कब, शुरुआत कब करनी चाहिए, उसके 15 साल सहयोग नीति में चले जाए तब करनी चाहिए कि भाई स्टार्टिंग में वो किसी के साथ जुड़ा हो तब करनी चाहिए, या फिर उसने कईयों के साथ मिलकर काम करा हो उससे ट्रैक लेना चाहिए, और अगला ईमानदारी से ट्रैक दे ये देखना चाहिए। तो परखने के और चेकिंग के और किसी के टाइम की वैल्यू का हिसाब 10 साल 15 साल 20 साल बहुत अनमोल होता है भाई। इसमें कुछ एक पॉइंट, कुछ एक बिंदु का बहुत ही मेन होता है ध्यान में रखना, बहुत मेन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली किसी भी संगठन के लिए। और बिना संगठन के तो आज के टाइम में ना तो कोई काम चल रहा है, ना कोई कुछ भी चल रहा। संगठन जरूरी है, लेकिन संगठन में ये बात अगर किसी के संगठन में नहीं है तो वो संगठन ग्रो करेगा लेकिन इतना नहीं करेगा। बहुत जरूरी, बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। अगर कोई एक कार्यकर्ता काम करता है भाई, सामान्य ही काम करेगा कोई भी। अब सब पदवी पर नहीं जाएंगे ना। मान लो उसने बिना दायित्व के साथ काम किया, बिना कोई पद के लालच के, उसके मन में है कि यार पद वद का क्या काम करना, जब काम करना तो बिना पद के काम करते, क्या दिक्कत। और लेकिन समाज में अच्छे ही और सही काम उसने करे, 10 साल करे, किसी ने 5 साल करे, किसी ने भाई 12 साल करे, किसी ने 20 साल करे, टाइम की अलग बात। लेकिन अगर कोई किसी के साथ 1 साल भी काम, अरे 1 साल की वैल्यू नहीं किसी के टाइम की है। अगर मैं अब किसी के साथ 1 साल जुड़ना चाहूँ तो उससे पे करूँगा कि भाई 50 करोड़ है मेरे, 50 करोड़ में आप मेरे से 1 साल ले सकते हो, तो 1 साल की टाइम की वैल्यू बता रहा हूँ 50 करोड़ है, और मांग लो इससे ज़्यादा भी सिचुएशन देखकर। तो कुल मिला के किसी के टाइम की वैल्यू है, बढ़िया वाली है। और आप उसके 1 साल की वैल्यू का ना तो उसे कोई करैक्टर दे रहे, ना कोई सर्टिफिकेट दे रहे, ना उसके लिए, अब संगठन में होते ही हैं मेन पदाधिकारी, अच्छे आदमी होते ही हैं कि भाई इसने हमारे लिए इतना बढ़िया शानदार काम करा है, ले हमारी तरफ से ये सर्टिफिकेट। और हो क्या रहा है, जो सोशल मीडिया पर कमेंट भी होते हैं ना अच्छे वाले, अरे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर अरे देखो मैंने, ईगो, आदमी के अंदर ईगो होता है, यार देखो मैंने अपना कमेंट इसके साथ जोड़ा, मेरी छवि में कमी आ गई है, चल ये रहा होता है। यानी आपस में हम इतना भी नहीं कर सकते कि एक अप्रिशिएट कि लड़के तूने ये काम किया भाई, इतना अच्छा काम किया तूने हमारे साथ मिलकर जुड़ गए। आदमी ये भी नहीं कहता तो कौन किसके साथ जुड़ेगा। कि या जो 1 साल की वैल्यू करके उसको अप्रिशिएट करेगा, प्लस में उसको सर्टिफिकेट दे देगा बाकायदा, देख भाई ये हमारी टीम है, तूने हमारे साथ रह के इतना बढ़िया इतना अच्छा काम किया है, ले सर्टिफिकेट ले हमारी वर्चुअल वीडियो ले, सोशल मीडिया पर डाल दी नाम करके, भाई ये हमारा दोस्त है, इसका टाइम हमारे साथ इतना बीता और इसका इतना शानदार काम रहा। ये नहीं है अभी किसी भी ग्रुप में, किसी भी संगठन में नहीं है बात। आदमी ठीक है साथ में लगते हैं, सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, लेकिन एक दूसरे का ट्रैक बनाने में इतनी बढ़िया बखूबी नहीं है किसी। उसको फायदा है, पद, अगला पद पर है, उसके काम आएगा, उसकी प्रशंसा 50 बार करेंगे, जिंदाबाद 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 करेंगे, उसको पद से हटने दो, मतलब ही नहीं कोई उसकी पूछ कर ले। और जबकि पद से हटा तो उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी वैल्यू बढ़ी है। पद वाले की वैल्यू थोड़ी ना होती है। जो पद वाले को बात पता है वो तो उसको तो ऊपरी हवाई बात पता है, और जो धरातलीय है उसको धरातलीय ग्राउंड रिपोर्ट पता है। वैल्यू उसकी ज़्यादा कि इसकी ज़्यादा? इसकी ज़्यादा होगी, बशर्ते अगले में जुनून हो, काम का इच्छा शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो, तो वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। तो किसी भी संगठन में ग्रो कैसे करेगा, जब उसके पिछले टाइम का ट्रैक डाटा बिल्कुल तैयार रखा जाएगा। मैंने तो अपना कह के बनवाया भाई, मेरा डाटा रिकॉर्ड रखे हो रहे, सारे के सारे ऐप्स डाउनलोड कर लिए, अपनी सारी बातें डाउनलोड करवाने लगा। करो भाई, किसी में कोई कमी लगती है सबके साथ बिल्कुल ओपनली बात भाई पूछ सकता है, बताऊंगा चौड़े में बताऊंगा, कोई भी पूछो। तो टाइम की वैल्यू जो भी संगठन करेगा, किसी भी कार्यकर्ता की या जो उसके साथ में लगा उसका संगठन क्या ग्रो करेगा, कोई सोच सकता है? खाली एक पॉइंट से, मात्र एक पॉइंट से उसके संगठन में है दूसरी सारी खूबी, लेकिन एक पॉइंट से संगठन तो ये सर्वे सर्वा है? उसका संगठन भक्कड़ पाड़ देगा खाली से एक बिंदु से। अनुभव है मेरा, बहुत बड़ा अनुभव है। और जो लगे रहते हैं उनको भी नहीं पता,
नहीं पता, वहीं लगे, वहीं लगे रहते हैं भाई, ठीक है हम ये करेंगे ये करेंगे, कुछ ना करेंगे, वहीं लगे रहते हैं। कुछ एक आदमी कामयाब हुआ है, कर तो रहे बड़ा काम, लेकिन धीरे धीरे उनका उत्साह कम होता जाएगा। धीरे धीरे जो संगठन हमारे लिए ये सब अरे काम प्रक्रिया तो नहीं चल रही संगठन में, वो दायित्व है, फिर दायित्व के साथ पद के साथ क्यों वैल्यू घट जाती है उसकी? और उसको सर्टिफिकेट दो भाई, उसको सर्टिफिकेट मिले बाकायदा संगठन की तरफ से, अच्छे आदमियों की तरफ से, भाई ये इसके काम का पुरस्कार है, ले भाई, कम से कम वो सर्टिफिकेट किसी को दिखा तो सकता है। कोई उसके साथ रहे ना रहे, कल विपरीत परिस्थिति बन गई, उसका संगठन ही उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। संगठन में कुछ एक आदमी पावर ले लेते, ग्रुप होते, खेमे होते हैं, उसका वो खिलाफ हो गया तो उसकी वैल्यू खत्म, जीरो कर दिया आपने। वो अपनी सर्टिफिकेट तो दिखा सकता है, देखो मैंने इसमें इतनी मेहनत कर रखी है, नहीं बात ये सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, रिकॉर्ड डाटा और बाकायदा वीडियो बने उसके लिए, और वो वीडियो स्पेशल रखी जाए कहीं ना कहीं, पेन ड्राइव में, लैपटॉप में, दूसरी जगह। ये बहुत बढ़िया चीज़ है किसी भी आदमी के लिए, डाटा रिकॉर्ड। अब जब ये होता है तो अगला कहीं ना कहीं ये मानता है कि भाई मैंने लाइफ में कुछ अच्छे काम किए, वो बोलता है ना मैंने क्या करा, कोई वो बोल देता उठा के, अरे इसने क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन इसका, इसने तो गुठड़ी भी ना फोड़ी। अगला उठा के सर्टिफिकेट दिखा देगा, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास पैसा है, इतना ज़्यादा नहीं है, मेरा अपने लायक है, लेकिन मेरे पास देखिए सर्टिफिकेट है, इनकी कीमत अनमोल है। पहले देते थे, खाली सेना में भर्ती हुआ, सेना में भर्ती बाद में पहले सर्टिफिकेट दे दिया, ये हमारी सेना का आदमी भाई है, इसने इतना बढ़िया महान काम करा। सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है भाई। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा, सर्टिफिकेशन की, ऑडियो की, वीडियो की वैल्यू होती है, वो दो, आपका संगठन ग्रो कर जाएगा, सब जुड़ जाएंगे आके। जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप जुड़ेंगे, संगठन मजबूत, आप मजबूत। तो अगले की किसी के भी टाइम की वैल्यू समझो, वो आप उसके टाइम की वैल्यू समझोगे, वो आदमी आपसे छूटे ना छूटेगा। टाइम की वैल्यू समझो, रिश्ते बिल्ड हो परिवार की तरह, परिवार जैसे। अगला आदमी अगर हमें छोड़कर कहीं जा रहा है तो उसका नुकसान नहीं, क्यों नुकसान करोगे? अगले के मन में भावना आ जाएगी, यार मैं उसके साथ था तो लालच था, मेरे से काम था, यूज एंड थ्रो था, अब मैं दूसरी जगह चला गया, इसने तो बिल्कुल मेरे को रगड़ दिया। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो भी संगठन बढ़िया नहीं माना जाएगा। संगठन तो ये है, अरे हमारे ग्रुप का आदमी है, कहीं पर भी गया है, हम इसका सपोर्ट करेंगे, दूसरे ग्रुप में कर देंगे, कोई बात ना। आपके संगठन में काम करा तो वो एक व्यक्ति है, वो दूसरे संगठन में भी रह गए, आपकी विचारधारा को कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है। पूरा संगठन जोड़ दिया उसने आपके साथ है, 50 संगठन जोड़ दिए उसने आपके साथ है। अब काम तो लेना आपके माइंड पर करता है, आप किसी से मिला के नहीं चलोगे, आप कैसे काम ले लोगे? आपकी विचारधारा का, आपकी सोच का, नेक नियत का, ईमानदार का आदमी कहीं दूसरी जगह लगता हो, दूसरे आदमी को ग्रुप में मिला दिया आपको, जो आप मिला ना पाओ पूरी जिंदगी में भी मिला दिया उसने, जोड़ दिया, और आप उसका भी विरोध कर रहे हो। तो उसका एक का विरोध नहीं है, आपने उसके संगठन का, दूसरे संगठन का विरोध कर दिया। ये इतनी बड़ी ताकत से कोई पंगा मोल लेता है? एक आदमी के ऊपर आपने बुराई मोल ले ली पूरे के पूरे संगठन से, बहुत बड़े संगठन से बुराई मोल ले ली, फिर ग्रो कर लोगे आप हार जाओगे। आपने काम करना है, ताकत लेनी है, आपने ग्रो करना है, तो विरोध करके नहीं ना भाई, सपोर्ट करके करो। फिर सपोर्ट तो आपका संगठन नहीं कराएगा, मजबूत बनाओ, एक दूसरे को जोड़ते रहो। या फिर कोई आदमी कहीं दूसरी जगह भी है, उसको उसकी वैल्यू समझो कि हमारा आदमी कोई बात ना भाई, बढ़िया काम कर रहा है, कहीं पर भी काम कर, अच्छा काम कर, दोबारा आएगा, आपके साथ आएगा, बिना कहीं मूल्यों पर आएगा। ये मूल्य होते हैं, बहुत बड़े मूल्य होते हैं। आप खुल कर बात नहीं करते अगले के। मान लो जीवन में कोई दो परेशानी आ गई ना, तो आपने उसकी वैल्यू समझी, दूसरों ने पीछे पीछे से उसको रगड़ दिया, सोचो एक कार्यकर्ता के ऊपर क्या बीतेगी। ना तो आपने उसको वैल्यू समझी, दूसरे ने उसके सर्टिफिकेशन भी नहीं दिए, ना किसी तीसरे ने समझी, और उस पर भिड़े सारे के सारे टॉप धुरंधर टॉप। और सबके मन में क्या बात है, मेरा सपोर्ट करा तो ठीक है, मेरा सपोर्ट नहीं करा तो रगड़ देंगे इसको, बिल्कुल ऊपर ही पहुंचा देंगे, निपटा देंगे। सबके मन में ये बात है, तो फिर क्या रह गया उसके पास, कार्यकर्ता के पास, अकेले कार्यकर्ता के पास है क्या स्ट्रेटजी होगी? तो उसके स्ट्रेटजी यही होगी, निंदा नहीं करना किसी की भी। फिर आप ये कहोगे सबका है ये तो सबका विकल्प देखता है, सबका है ये तो विकल्प देखता है, फिर आप ये कहोगे है? फिर आप और 50 चीजें, अरे आप अपने आदमी के पीछे नहीं खड़े हैं,
या क्रिएटर सोल्वर कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, आपको ये बात का नहीं पता, आप क्या का संगठन चला रहे हो फिर? आपको ये नहीं पता इसका क्रिएटर कौन है, इसका सोल्वर कौन है? या एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, फिर क्या का संगठन चला रहे हो? संगठन चलाना तो एक बहुत बढ़िया बात है, ईमानदारी मूल्यों के साथ किया जाता है, अपना आदमी कहीं पर भी खड़ा हो वहां पर किया जाता है, तब संगठन चलता है। संगठन ऐसे नहीं चलता, मूल्यों पर आधार पर जो संगठन चलेगा वो बढ़िया चलेगा, और जो अगले की टाइम की वैल्यू समझेगा सबसे मेन। अरे टाइम भगवान है भाई, समय भगवान है, समय से ऊपर क्या है? जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समय, और आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, आप अपने आदमी की उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, कहां का चलेगा संगठन? तो ये क्वालिटी दुनिया के सामने, देश के सामने दिखाई जा रही है, बढ़िया बात है। अच्छा, फिर इसमें पॉइंट आ जाता है दूसरा, कुछ एक क्वालिटी आदमी की सबके सामने दिखाई जाती है, ये बढ़िया पॉइंट है। देखो ये अच्छा पॉइंट है, हम उसकी क्वालिटी जितनी, पर क्वालिटी दिखाने में सारा टाइम निकल गया, फिर काम क्या करेगा? हमने अगले की क्वालिटी ही दिखाने में सारा टाइम लगा दिया। अरे सीधी सी बात है, इसकी जिम्मेवारी मेरी है भाई, मैं क्या करूंगा? अगर मैं कोई संगठन चला रहा होता, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, गलत करेगा तो इसको निखारेंगे और ठीक इसका सपोर्ट करेंगे हर हाल में, इसको निखारते बढ़िया करेंगे। ऐसे ही तो कर रहे हैं जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह ये और जितने भी हैं, निखारते हैं, और जब उनको पता हो जाता है ये सफल है, सक्सेस है, तो क्या करते हैं जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह, भाई मेरा क्रेडिट है, सारा का सारा क्रेडिट लेते हो, वो बढ़िया बात, अच्छी बात है, लो आप भी लो, दूसरा भी ले, तीसरा भी ले, चौथा भी ले, कोई मना थोड़ी ना कर रहा, सारे क्रेडिट लो, लेकिन उसके टाइम की वैल्यू आपने समझनी है। एक चीज़ में बड़ी आदमी एक ही चीज़ समझेगा, उसका टाइम खराब ना जाए। मैंने टाइम को बचाया है, और लेकिन आज तक टाइम को बचा पाया, लेकिन बचने का नहीं था। सिचुएशन लाइफ में ऐसी रही, टाइम बचने का नहीं था, लेकिन फिर भी बचा दिया, फिर भी टाइम का सदुपयोग कर लिया, सेवा कर लिया। और इसमें सबसे बड़ा थैंक यू भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, बहुत भाई तहे दिल से मैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हरदम वैल्यू करूँगा भाई, हरदम हमेशा, क्योंकि मेरे लिए तो ये वरदान साबित हुआ, भगवान ने एक वरदान भेजा, ले भाई तेरा वरदान ही है। तो ट्रैक चाहिए, ट्रैक की वैल्यू समझो, रिकॉर्ड की, डाटा की वैल्यू समझो, और जो मेन है सबकी मत लो बेशक भाई, जो लेकिन अपनी दिलाना चाहे उसकी समझो ट्रैक की। और उस संगठन के जो 50 आदमी है उसके द्वारा वीडियो भी, उसके द्वारा बाकायदा सर्टिफिकेट दिए जाएं, मैं सर्टिफिकेट दिलाऊंगा जिसमें होगा ना दमखम है, हाँ भाई बात है, थोड़ा बहुत देख कर, थोड़ा बहुत चेक करके दो भाई इसको सर्टिफिकेट। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है किसी भी संगठन की ग्रो के लिए, वैल्यू के लिए। कम से कम अच्छे आदमियों को छांट लो, अच्छे आदमियों को दे दो, जो टॉप आदमी, जो गलती ना करें। और हो सकती है, भगवान थोड़ी ना यहाँ पर, कोई गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती सुधारने की या मानने की कम से कम अपने अंदर ताकत रखे। हाँ भाई मान गया लड़का मान गया। तो इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।